हाँ तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से राधे श्याम में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आप इसको सुनकर आपको इसको सुनकर भगवान राम के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो इतने में तप भूमि से सुन कर शिव धनु भंग, रामा सुन कर शिव धनु भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, और भारी तोरीण पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जन अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधारी, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम गुजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन है छाई लाली।
लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखित सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। प्रभुपति बोले सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था दोष, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले गुरुवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्म आए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। तो
किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी विलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से जो डर पा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरिसा। कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा फरिसा। तू बच्चा है बच्चा हीरा, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं। मेरे मुँह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है इस परस की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी भरत सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे, परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वहीं रहा न जाता है। अपराधी रघुनाथ हैं, यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ।
मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ थाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में, तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उजड़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा दिखला कर बार बार, क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। रघुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासो ही में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे करते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब वर्षा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो नहीं इसे संहार किया है। नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद यह मरण चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े, ये हूँ फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। महर्षि विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन में फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो।
लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती बदीन होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिष्टी बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ी भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। या सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। रघुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीता पति ने यह देखा, सीता कुछ सह नहीं जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रघुवीर उठे, रघुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने से पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर सिर नीचा किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है या मात। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब बरसे की, रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है, न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दशा ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। रघुपति ठहरे, लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से सीधी नहीं, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है यह पुष्ट। यह सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातों से, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, अब भी तो मुस्काता है, उसका रह कर मुस्काना, मुझ पर बिजलियाँ गिराना है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पावन आगे बढ़ता है, फरसा हो गया, फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मत मूरत हो कर मत रह जाना, या न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना करो थे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार
अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। वह तो है गर्म नर्म है या क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बेबोध, राम नाम से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तेज तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, मस्तक पर है तो परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु हर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए हम जो कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शास्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का है, वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर भी वह साथ में रहता है। प्रभु भी वह प्रभु से कल अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाराज, जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो, उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे रघुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए न बचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गद गद हुए हुआ पूर्ण आनंद, बिरबल वाणी में कहा जयति सच्चिदानंद। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृशानु हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे।
गोदुज मैसुर संतों के हित, गोदुज मैसुर संतों के हित, नर तन में प्रगटे त्रिभुवनपति, हर हो कर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। जो शंकर के सबसे सुख है, वे आज हमारे सम्मुख हैं, हम भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमेगा जो अपराध हुआ, करुणा निधि कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। हे सीते सत्य सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो, सर्वोपर महान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। बड़े राधे श्याम भक्ति का दो, आशीष प्रसाद भक्ति का दो, हम भिक्षुक हैं भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। असुरों के लिए कृशान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। का जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं तो छटा इस समय साई है, दाएं रघुबीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी है। सीता की ओर जनक जी है, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख, जनमंडल मंगल मना उठा, वारंग भूमि वाला बाजा, अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। जय जय सिया राम।